मेहनत पूरा 100% करें। इतना मेहनत करें कि आपके मन में भी वो बात आ जाए कि हम उस जगह को डिजर्व करते हैं और उस जगह तक पहुंच सकते हैं। जितने साल जी। की जर्नी केबीसी की है उतनी ही लंबी मेरी जर्नी है। जो फर्स्ट सीजन था मैंने तब से ट्राई करना चालू किया था। तब तो मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और उस समय से जो सपना देखा था वो जाके अभी 2020 में जाके पूरा हो पाया। तो लंबा जर्नी भले लंबी थी पर बहुत खूबसूरत जर्नी थी। स्कूल में पढ़ाती हूँ, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बताना रहता है और बहुत साल पहले मैंने पीएससी वगैरह के लिए ट्राई भी किया था। तो वो सब ने मेरी हेल्प की। ये पढ़ने की आदत और ये थोड़ा बुक से जो लगाव था इसने मेरी हेल्प की। और न्यूज़ हमेशा सुनना, हमेशा थोड़ा सा अपडेट रहना, ये जो कोशिश थी इसने बहुत हेल्प किया मुझे केबीसी के। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुए उसके बाद मेरे पास कॉल आया और उस समय मैं बॉम्बे में ही थी। मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था मम्मा का। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, माइंड मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और उस बीच में जब कॉल आ रहे थे तो वो मुझे बहुत बूस्ट कर रहा था। तो मैं ना सही बोलूं तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि केबीसी के लिए मैं क्या करूं, पर खुशी भी नहीं मना पा रही थी ना। मतलब मैं कोई इमोशंस अपने शो भी नहीं कर पा रही थी, ऐसा हो रहा था। और जुलाई के आसपास लगभग मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ। तब मैं बहुत परेशान थी, मम्मी के रेडिएशंस चल रहे थे, बहुत उनकी तबीयत खराब थी। तो भी केबीसी के इस ऑडियंस ने मेरे मोरल को बढ़ाया, मोरल सपोर्ट दिया एक्चुअली। तो ऐसा हुआ कि खुश भले ना हूं पर मोरली उसने मेरे कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाया हर स्टेप में। और वो कॉन्फिडेंस ही था जिसके कारण मैं एक एक स्टेप पार कर रही थी। भले ये दौर चल रहा था, मेरे साथ दो पैरेलल चीजें चल रही थी। एक केबीसी चल रहा था, एक पर्सनल लाइफ में इतनी उठा पटक चल रही थी, पर फिर भी मैं दोनों को मैनेज करते हुए फिर उसके बाद वहाँ हॉट सीट तक पहुंची। सही बात बोलूं तो एक विमेन के लिए इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। आज मैं जॉब करती हूँ, इसलिए कई ऐसी चीजें हैं जब मुझे कुछ खर्चे होते हैं या मुझे कुछ करना होता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता। पर यदि आज मैं इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आज यदि जॉब मेरे पास नहीं होती, तो शायद मुझे 2-3 बार सोचना पड़ता मांगने से पहले। तो ये मैं अपने लिए नहीं, भले 1 करोड़ हर कोई ना जीत पाए या बहुत ज्यादा मनी ना कमा पाए, पर उतना तो हमारी अर्निंग होनी चाहिए कि हम अपनी डेली उसमें जितनी डेली जरूरत है उसका हम अपने हिसाब से उपयोग कर पाए। मतलब किसी के सामने हमको हाथ ना फैलाना पड़ा। और इस चीज की मुझे बहुत खुशी है कि 4 महिलाएं उस सीजन, मैं जिसमें जीती उसी सीजन में 4 महिलाओं ने 1 करोड़ जीता है। और कितनी अच्छी बात है कि अब महिलाओं ने भी अपने दायरे, अपने विंग्स को फैलाना शुरू किया है। उन्होंने ये तो बताया कि हमारे भी पंख है, हम भी उड़ सकते हैं। सोशल रूप से मुझे ऐसा लगता था कि कई बार मैंने सोशल गैदरिंग्स में जाना तक छोड़ दिया था। ये लगभग आज 11-12 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए। शादी के 21 दिन बाद ही टूट गया था। तो उसके बाद जो सोशल मैंने परिवेश देखा, जो आसपास का एनवायरनमेंट देखा, ऐसा लगता था एक लड़की के लिए, एक डिवोर्सी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है इस समाज में सरवाइव करना। आज मेरे सफलता के बाद सब मुझे विश करने आते हैं, सब अपने मेरे रिलेटिव्स जो है वो भी अपना रिलेशंस बताते हैं। पर जब आप इस दौर से गुजरते हैं उस समय आपको सहारा देने कोई नहीं आता। उस समय ऐसा होता है कि आप कई बार ऐसा लगता है हमने कुछ किया नहीं तो भी हम विक्टिम हैं, पर हमको मुजरिम की तरह से हमारे साथ बिहेव किया जाता है। और ये लड़कियों के साथ ये समाज का मुझे लगता है एक दोगला, हाँ, ये एक दोगला चरित्र है जो समाज का दिखता रहता है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो है उन दोनों का सपोर्ट, स्पेशली वो दोनों थे जिन्होंने मुझे इतना सहारा दिया। 12 साल की जो जर्नी मेरी शादी के बाद की थी वो धीरे धीरे होके आज यहाँ तक पहुंच पाई। तो एक परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे यही बोलूंगी, जहां भी आप जिस मुकाम में जाना चाहें,
थोड़ा पेशेंस रखें, मेहनत पूरा 100% करें, इतना मेहनत करें कि आपके मन में भी वो बात आ जाए कि हम उस जगह को डिजर्व करते हैं और उस जगह तक पहुंच सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.